सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी श्री सुभाष चंद्र यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बहुत बड़ी मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, तो उसी प्रकार राजस्थान के समुचित विकास के लिए राजस्थान को भी मारू प्रदेश की मांग करते हुए दो टुकड़े के अंदर बांटना चाहिए, जिससे राजस्थान के मारू प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले बाड़मेर, सिरोही, चूरू, जालौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अंतर्गत आने वाले जो निवासी हैं, जिनको जिनका हक अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार इन बेल्ट के अंदर खनिज संपदाओं की भरमार है, लेकिन उनका दोहन करते हुए सरकारों ने कभी भी हमारे प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिलों के नागरिकों के बारे में नहीं सोचा। इन नागरिकों को मारू प्रदेश के रूप में नया राज्य देते हुए विकास के मुख्य धारा में ले जाना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस मांग के चलते हुए पुरजोर तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाते हुए इसका ऐलान करती है कि आने वाले समय में मारू प्रदेश की मांग जो हो रही है, उसको लेकर हम जयपुर से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियां तथा पिछड़ों और दलित के मसीहा माननीय श्री ओम राजभर के विचारों को राजस्थान के जंजीर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम धर्म राजनीति नहीं करते, हम जात की राजनीति नहीं करते, हम क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज के मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राठौर की उपस्थिति में गरिमा में उपस्थित रही। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव राजू सिंह राठौर, प्रदेश सचिव दीपक सिंह, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र चौधरी, अंकित सिंह, अजय सोनी जी व अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सर, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो नींव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बड़े भैया आदरणीय अरविंद राजभर जी मार्च महीने के अंदर 9 मार्च को आगाज़ राजस्थान नामक कार्यक्रम से नींव रख के जा चुके हैं। हम तो सिर्फ उनकी नींव की जो ईंट रखी गई है, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, चूना, मिट्टी, गारा मिला के एक मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक संगठन। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के लिए नई है, परंतु बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। एनडीए का हम एक अहम सहयोगी दल भी हैं, परंतु इसके बाद भी राजस्थान के अंदर अगर हम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी नीतियाँ, हमारे विचार और हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रहेंगे। जैसे जैसे संगठन हमारा मजबूत बनता जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले संगठन है, इस संगठन को राजस्थान के 41 जिलों तक किस प्रकार लेके जाएं, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। क्योंकि क्या है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कभी भी तीसरा मोर्चा या तीसरा दल कभी भी अपनी अहम भूमिका निभा नहीं पाया है। क्योंकि अगर हम आरएलडी की बात करें या बीएसपी की बात करें, आरएलपी की बात करें या वाम, तो उनका एक अलग अलग क्षेत्र है। अगर आरएलडी की बात करें तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर में जैन घोटाला, माप की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, नागौर अलग एक क्षेत्र है, सीकर अमराराम चौधरी का है, मार्क्सवादी माले का है। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी दस्तक दी थी और कई आंदोलन भी किए, लेकिन वो भी अपने आप को यहाँ पे निखार नहीं पाई। तो आप कहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे? सर, आपने कई पार्टियों का जिक्र किया, उसमें बेनीवाल साहब का आपने जिक्र किया, मार्क्सवादी पार्टी का जिक्र किया, अमराराम पार्टी का आपने जिक्र किया, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आरएलडी का आपने भी जिक्र किया कि ये क्षेत्रीय पार्टियाँ कहीं ना कहीं पनप नहीं पाती है। अब ये क्षेत्रीय पार्टी अगर पनप नहीं पाती तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनको पनपना ही नहीं है। ये एन के एन प्रकार हैं, चाहे जिस पार्टी के साथ में अलायंस में आ जाती हैं, 1 या 2 सीटें ले लेती हैं, 1-2 सीटें जीतने के बाद इनके अगर विधायक वगैरह जीत जाते हैं तो वो अपनी विधानसभा तक ही सीमित रह जाते हैं। जब अपनी पार्टी को लेकर आते हैं राजस्थान के अंदर तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन नहीं पनप जाते हैं। इसका कारण यही आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित हो जाते हैं। उनको राजस्थान के जो 41 ज़िले हैं, वहाँ की जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो समस्याएँ हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आई। आपने जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया उसमें से कई पार्टियाँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं।
लेकिन ये पार्टियां कब आती हैं आपके पास? विधानसभा चुनाव जैसे ही आता वैसे मेंढक की तरह टर 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 कर टरना शुरू कर देती है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपके बीच में कब आई है? मार्च के अंदर आई है, 2025 के अंदर आई है। विधानसभा चुनाव यहाँ पे 28 के अंदर है। हमारे पास 3 साल का वक्त है, यानी 3 साल के अंदर हम अपने विचार, अपनी नीतियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम राजस्थान का समीकरण बदल देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जितनी भी समस्या है उसको दूर कर देंगे, क्योंकि ये बोलना एक तरह से पूरी तरीके से बड़ी बड़ी झूठी बातें हो जाएंगी। क्योंकि जो सत्ता के अंदर रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, वो ये सब चीज़ कर सकता है। तो हम ये बोलेंगे हम 28 के अंदर सरकार में आ जाएंगे और पूरी तरीके से भूगोल बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो वो नहीं। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, उस मुद्दों को लेकर अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पनपेगी।